गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें पूछा हियर। ये है द वीक अहेड फ्रॉम 24th अप्रैल टिल 30th अप्रैल। ठीक है, तो ये एक जनरल रीड करूँगी मैं, तो ये आप जब भी देखें, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। तो हर ज़ोडिएक साइन के लिए मैं एक पत्ता निकालूंगी, 2 या 3 पत्ते निकालूंगी, या आई एम गोइंग टू डू अ डिफरेंट स्प्रेड। एक ये, दूसरा ऑल्सो हर ज़ोडिएक साइन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जो मे आपका कैसा जाएगा, स्कॉर्पियो का मे कैसा जाएगा, एरीज का मे कैसा जाएगा। तो ऐसे बहुत जल्दी आपको चैनल पे दिखने वाले हैं ऐसे वीडियोस, तो ज़रूर देखिए। चाहे आप अपने लिए देख रहे हो, चाहे अपने पार्टनर के लिए, चाहे घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। ओके, सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैं टॉरस का महीना, सन हैज़ गॉन इन टॉरस, तो टॉरस का महीना शुरू हो चुका है। सो लेट मी स्टार्ट विथ टॉरस। हर एक के लिए मैं 3-3, 4-4 पत्ते निकालूंगी। द वीक अहेड 24 से 30 अप्रैल तक आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। ये जनरल रीड है, जनरल रीड में लाखों करोड़ों आते हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट भी कर सकता है या किसी और से रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी द वीक अहेड। ऑल्सो अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे लाइव्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हफ्ते में 2-3 बार लाइव्स जाती हूँ, सो उस हिसाब से फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, एंड लाइक, शेयर एंड जॉइन द लाइव्स। तो सबसे पहले फॉर द टॉरस, द वीक अहेड 1, 2, 3। सो दिस इज फॉर टॉरस। ठीक है, खत्म, एंडिंग। तो कुछ तो भी टॉरस आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज़। जब कुछ ख़त्म होता है ना, ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, पर ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशंस। अभी आगे बहुत दुनिया बाकी है, बहुत ज़िंदगी बाकी है, बट अगला हफ्ता आपको बहुत ही डिप्रेस, टेंशन, कंफ्यूज, ये सारा आपको लगने वाला है। यू आर गोइंग टू फील दिस, और इसका बहुत बड़ा कारण है पैसों से। सो मे बी आपके जॉब का कोई प्रॉब्लम है, मे बी आपके दुकान का कोई प्रॉब्लम है, मे बी आपके बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम है। एंड ऑल्सो एरीज का अभी हमने ख़त्म किया है, क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। सो ये ऑल्सो किसी जगह आपके यहाँ आग लग सकती है। तो ये हो सकता है कि छोटी सी आग हो, ये बिकॉज एरीज का एक एक्सीडेंट, आग, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। तो ऐसा कोई अनयूजुअल चीज़ मत कीजिए, कोई स्केटिंग या कोई हाइकिंग, ऐसे कुछ चीज़ें मत जाइए, बिकॉज ये रियल डेथ नहीं है। बट जब मुझे आग दिख रहा है और अभी हमारा एक्लिप्स ख़त्म हुआ एरीज में, सो थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन आपका हफ्ता रह सकता है, तो अवॉइड कीजिए। और कोई बड़ा रिस्क भी लाइफ में लेने को आप अवॉइड कीजिए। शेयर से रिलेटेड, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगले हफ्ते टालिए, ऐसा कोई अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके आगे आप सोच सकते हैं। सो ये हो गया टॉरस। नेक्स्ट इज जेमिनाई। ओके, जेमिनाई, अगला हफ्ता ना आपका कोई सपना टूटा है, तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड सपना है। आपको ऐसा लगा कि आप शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, तो ऐसा कोई आपका बड़ा लंबा रिलेशनशिप रहा है। ये आपका रिलेशनशिप शायद 5 साल का था, 8 साल, 7 साल का था, 12 साल का था। कोई लंबा सा रिलेशनशिप का आपका ब्रेकअप हुआ है, और एज आई सेड, इट इज़ अ लव रिलेशनशिप। सो अगला साल, अगला हफ्ता आपका काफ़ी रोना धोना और डिप्रेशन में जाएगा। ऑब्वियसली जिसका भी ब्रेकअप होता है उसके साथ यही फील होता है, बट ये हमेशा याद कीजिए, जैसे मैंने आज मेरे इंस्टाग्राम को मैंने चैट भी किया था, वो आप जाके देख सकते हैं, कि कोई भी हमारा इमोशन टाइम होता है, वरी टाइम होता है, तब हमें ये याद रखना है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है, ये एक फेज़ है, कुछ दिनों का, हफ्तों का, शायद महीनों का।
तो पूरी ज़िंदगी हम ऐसा नहीं कि हम रोएंगे और ब्रेकअप के उसमें रहेंगे, ये फेज़ भी हमारा चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे 1 to 1 चैट करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे हर सैटरडे चैट के लिए आती हूँ, और वहाँ आप मुझे देख सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक है रिलेटेड टू पेरेंटिंग, लव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, मेडिटेशन या ऐसे कोई भी टॉपिक हो, और इन जनरल हम बहुत सारा फूड, ब्यूटी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हैं। सो इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं। एंड टू कम मुझसे लाइव्स पे क्वेश्चन पूछने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और FB तीनों में मुझे फॉलो कीजिए। मेरा वेबसाइट है आओबातेकरें.com, वहाँ जाइए, आपको सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। फॉलो देम और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि यू डोंट मिस आउट। ओके, नेक्स्ट मैं ये डेक लूँगी। नेक्स्ट है हमारा कैंसर, सॉरी टॉरस हो गया, जहाँ कैंसर सही है। वाह, कैंसर, आपने ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इट इज़ सेलिब्रेशन टाइम। तो कैंसर को ऐसे लगेगा कि यार ये सेलिब्रेशन टाइम है, तो अगला कोई चीज़, कोई प्रमोशन, कोई सिचुएशन आपने बहुत बहुत मेहनत करके आपको किसी चीज़ का विक्ट्री मिलने वाला है। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे जलने वाले भी काफ़ी लोग हैं, आपका बुरा चाहने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है अपनी खुशी में, अपनी सेलिब्रेशन में। इतना चूर ना हो जाना कि आप थोड़ा, क्या बोलते हैं, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, व्हाट इज, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ध्यान रखिए सेलिब्रेशन में भी, आपको कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान, क्योंकि जलने जलाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। बट मुझे आपके अगले कुछ हफ्तों में आपको एक बहुत बड़ी जीत और सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए 1 2 वाह, लियो के लिए भी मुझे बहुत ही अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ में आप जीत हासिल करोगे, ये आपकी जॉब में हो सकता है, ये आपके बिजनेस में हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई नई डील आपको मिल सके, ऐसी चीज़ हो सकती है। और ये ना आप बहुत टाइम से ये चीज़ मांग रहे हो, शायद आपने मैनिफेस्ट भी किया है, तो बहुत शायद 2-3 साल से आप ये ड्रीम के पीछे हो, आप ये ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हो। फुल मून, न्यू मून, जब भी आप मैनिफेस्ट कर सको आप ये बार बार मैनिफेस्ट करें। उसके साथ साथ आपने मेहनत भी डाली है। तो सिर्फ मैनिफेस्ट के साथ जितना हम अच्छे से सही मेहनत भी डालेंगे, सही दिशा में डालेंगे, उसी हिसाब से हमें ज़्यादा जल्दी और बढ़िया सक्सेस मिलेगा। तो लियो के लिए अगला हफ्ता बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज वर्गो। लेट्स सी वर्गो का हफ्ता कैसे जाता है 24 से 30 अप्रैल। वर्गो ऐसा एक साइन है जो बहुत मेहनत करता है, बहुत सिस्टमैटिक है, ठीक है। तो किसी चीज़ पे आप ऑलरेडी बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ आपकी लगता है कि पूरी हुई, बट अगले हफ्ते आपको उसका फिर लगेगा एक और अड़चन आ गई, एक और परेशानी आ गई, ये आपको पता लगेगा, ठीक है। बट कोई अड़चन, कोई परेशानी को आप ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गया सब। ये सोचिए चलो ये आपको कुछ और सिखा रहा है, ये आपको कुछ अच्छी चीज़ पे लेके जा रहा है, आपको एक और तरीका, यू हैव टू गेट अप अगेन, यू हैव टू राइज अप अगेन। जो भी आपकी परेशानी है उसको ऑब्स्टिकल के बजाय आप ये समझिए आपकी कोई सीख है। ये मुश्किल है पर यही टाइम है, क्योंकि शनि देव जो भी है हमें सिखाना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई फेलियर मिलता है, ऑब्स्टिकल मिलता है, डोंट वरी, इसी के आगे आपका कोई अच्छा जंप आने वाला है। आपको कुछ अभी सीखना बाकी है अपने नए जंप से पहले। ओके, नेक्स्ट इज लीब्रा। 1 2 3। लीब्रा, आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है। टावर मोमेंट वो होता है जो हमारे लाइफ में अचानक होता है। तो किसी चीज़ का कोई आना, कोई जाना, कोई ब्रेकअप, कोई प्रमोशन, कुछ चीज़, और ये रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू योर बॉस। सो आपका जो भी बॉस है, आपके अथॉरिटी फिगर है, ऐसा कुछ है। शायद आप
इतना क्या बोलते हैं, अपने काम में, अपने मनी में इतना आपको लगता है यार मैं कुछ भी करूँ चलेगा, पर ऐसा नहीं है। हमें रिस्पेक्ट करना है लॉ की, हमें रिस्पेक्ट करना है अथॉरिटी की। तो ऐसा कुछ आपको अभी लग रहा है काफ़ी टाइम से, शायद आपको कुछ इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए, शायद आपके ऑफिस में कोई इंक्वायरी हो, शायद आपके बिजनेस में कोई इंक्वायरी हो। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगला कुछ हफ्ता 2-3 हफ्ता भी जा सकता है। मुझे आपके लाइफ में टेंशन, वरी, समथिंग टू डू विथ लॉ एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हो गया लिब्रा के लिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने अकाउंट सब क्लियर रखिए, सारा प्रॉपर लीगली सिस्टमैटिक रहिए, ताकि कुछ चेकिंग भी हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड फॉर मी आई टेक फॉर स्कॉर्पियो। एक स्कॉर्पियो, अगला हफ्ता 10 दिन आपके लाइफ में कुछ तो भी ख़त्म हुआ है, और मुझे ऐसे लगता है कि मनी रिलेटेड कुछ है। ये भी हो सकता है कि आप कोई कोर्ट केस हार गए हो, या कोई चीज़ में आप काफ़ी टाइम से आपकी लड़ाई हो रही थी, कोई स्ट्रगल हो रहा था, शायद कोई डिवोर्स केस में कुछ एलिमनी का प्रॉब्लम था, वो आप हार गए हो, या कोई आपका बहुत ज़मीन अटकी थी वो आप हार गए हो, और ये ना आप काफ़ी सालों से इस पर लड़ाई कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीक आपका थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है, बट ये सोचिए कि ये हार के बाद शायद आप थोड़ा ना साइकोलॉजिकली फ्री हो गए। रोज रोज का केस के बजाय आप थोड़ा अभी अलग बातें सोचिए, और लाइफ के लिए एक अलग टर्न लीजिए। जो होना था वो हो गया, अभी मूव अहेड। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी टेंशन वाला और तनाव वाला ये हफ्ता होने वाला है। सैजिटेरियस, नेक्स्ट इज सैजिटेरियस, आपका अगला हफ्ता कैसे होगा? सैजिटेरियस, मुझे लगता है जैसे कि ना आपका या तो किसी फ्रेंड से, रिश्तेदार से झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है दोस्ती यारी में आपका कोई परेशानी हुआ है, झगड़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो आपने 2-4 दिन सोच लीजिए, शायद आपको सामने से किसी का कॉल आएगा, और अगर आप बात करना चाहें तो बिना गुस्सा हुए, बिना चिल्लाए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कीजिए। हम जब गुस्सा होते हैं ना, हम ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, और जो सही कहना चाहते हैं वो कहिए। जो आपको लग रहा है, जो आपकी फीलिंग है, जो इमोशन है, उसको कहिए, ना कि झगड़ा कीजिए। तो आपका अगला हफ्ता थोड़ा ताना बाना में जाने वाला है, थोड़ा टेंशन। तो आपका किसी से झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप, झगड़ा, और उस पर आपका काफ़ी डिस्कशन हो सकता है, पर डिपेंड्स कि आप वो कॉल लेना चाहते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीक अहेड इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आपका ना आपको अगले हफ्ते आपका कोई सीक्रेट, आपकी कोई चोरी, कोई सिचुएशन पता चलने वाला है, या तो आपके पार्टनर को, या आपके घर वालों को, या आपके ऑफिस में। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ऑफिस में कोई है जिसको लगता है कि आप, या आपके रिलेशनशिप में किसको लगता है कि आपका कोई थर्ड पार्टी है सिचुएशन, या आपका कोई चीज़ आप झूठ बोल रहे हो, कुछ है। तो आपकी दुनिया काफ़ी हिसाब से मुझे अगले हफ्ते बदलती नज़र आ रही है। तो अगर आपको अपनी तरफ से किसी को कुछ सीक्रेट बताना है, कुछ क्लियर करना है, तो अभी से बोलना शुरू कीजिए, ताकि एकदम सीक्रेट पता चलेगा तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी और झूठ बोलना और सीक्रेट, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो अभी इस वक्त आपकी दुनिया काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको ये डार्क फेज में नहीं जाना है, तो जो सीक्रेट आप बताना चाहते हैं अपने घर वालों को या लव्ड वंस को, तो मुझे लगता है आज से ही आप बताना वो शुरू कीजिए। ओके, ये हो गया कैप्रिकॉर्न। अभी एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए मैं अभी ये डेक लूंगी। एक्वेरियस, बहुत टाइम हो गया है कि आप ना लोगों के हिसाब से, लोगों से तंग आ गए हो, कि उनके झूठ से, उनकी परेशानी से, लोगों के हिसाब से चल चल के आप थक गए हो। आपको ऐसा लगता है कि यार जो भी आपका रिश्ता है, या दोस्ती, या ग्रुप है, जिसके भी, आपको काफ़ी झूठ बोला गया है, ये आपकी थी। अभी आप ना
अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हो, अभी आपको लगता है कि यार मैं मेरी लाइफ मेरी शर्तों पे जीऊँगा या जीऊँगी, तो ये आपके दिमाग में फिक्स है और आप ना एक हैप्पी लाइफ चाहते हो, आप एक खुशी लाइफ चाहते हो, आपको टेंशन नहीं चाहिए। तो जिसको भी आपको खुशी मिले, मुझे किसी और चीज़ में खुशी मिलती है, आपको किसी और चीज़ में मिलेगी। तो अभी आप अगला एक हफ्ता आप सोचिए कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। तो आपको घूमने में खुशी है, रिलेशनशिप में आप खुश हो क्या, आपके बिजनेस में खुशी है, जो भी है अभी आप ज़्यादा मेहनत करोगे एक्वेरियस कि आपको जिस चीज़ में खुशी है, आप अभी लाइफ में वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने का पूरी कोशिश नहीं, पूरी करने लगोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइसेस। ओके सो पाइसेस, आपका कुछ टाइम पहले ना, शायद कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। तो अभी भी आप बहुत ही डार्क फेज में हो, अभी भी आप उस दुख में हो, या आपके रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या कुछ ब्रेकअप है, या लॉन्ग डिस्टेंस है। तो आप अभी ना सब अभी भी उस दुख में हो। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन 1 महीना भी जा सकता है कि आप ये ब्रेकअप के दुख से या जो भी आपका दुख है उससे दूर होते होते एक नॉर्मल रूटीन शुरू कर लो कि एक टाइम आएगा कि आप ये ब्रेकअप भूल जाओगे, रोज रोज आप रोगे नहीं, रोज रोज आप डिप्रेस नहीं होगे, बिकॉज सैटर्न इस वक्त पाइसेस में है। तो जो भी पाइसेस में स्पेशली वाटर साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दीज आर ऑल वाटर साइंस। तो ये ज़्यादा इमोशनल होंगे अगले 2.5-3 साल में, छोटी बात भी बहुत बड़ी बात लगेगी। सो आपको रूटीन में आने को कुछ महीने जा सकते हैं। एंड लास्ट जो मेरा है इज एरीज। तो एरीज आपके लाइफ में ना मुझे अच्छा टर्न दिखाई दे रहा है। ये टर्न है टुवर्ड्स योर बिजनेस, योर पैशन। शायद आपको कोई हॉबी पसंद आई है, शायद आपको उसका आप बिजनेस बना रहे हो, शायद आप ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, शायद आपका कोई सेल का आपने बिजनेस शुरू किया है। सो एनीथिंग जिस पे आप बहुत खुश हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसी चीज़ में मुझे आप एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हो। देखो, कोई भी बिजनेस को सक्सेस होने से पहले ना, पहले हमें शुरू करना है। बिजनेस शुरू करेंगे, उसके बाद सक्सेस या नॉन सक्सेस होगा। सो ओके, सो दिस वॉज द वीक अहेड from 24 till 30th April for all the 12 zodiac signs. Okay, and to follow me on all my platforms, visit my website aobatekare.com and keep your notifications on, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लाइव जाऊँ आपको एक मौका मिले फ्री में क्वेश्चन पूछने का। आप फ्री में, या अगर जैसा आपका बजट है, अगर आप इंडिया से हो और आपका बजट अच्छा है तो आप पेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। 600 रुपीज़ में 12 कार्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हो जो लाइव पे होगा। 12 कार्ड मतलब क्वेश्चन एक ही होगा, इंस्टेड ऑफ 1 कार्ड उसी क्वेश्चन पे मैं बड़ा सा 12 कार्ड निकालूंगी, तो हमें और पता चलेगा। अगर आप बोले वो मुझे प्यार करता है कि नहीं, उसका मेरा फीलिंग क्या है। एक कार्ड में मुझे यही पता चलेगा कि आपका ब्रेकअप है या लड़ाई है या कुछ है। वही चीज़ अगर मैं 12 कार्ड निकालूं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लाइव पे कर सकते हैं, पर वो 600 रुपीज़ की रीडिंग पर्सनल रीडिंग नहीं है, वो लाइव पे होगी। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मेरे ऑफिशियल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ब्रोशर मांग सकते हैं, एंड यू कैन बुक अ रीडिंग। बुकिंग के बाद 15 से 17-18 दिन या 20 दिन के बाद आपको स्लॉट मिलता है, तो उसी हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। सो see you on the next video, see you on the next lives. Till then, love you all, take care, bye bye.